राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 4 जून को नीट के परीक्षा परिणाम घोषित किए, जिसमें धांधली और गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एबीवीपी ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने एनटीए के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही केंद्र सरकार से नीट परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुताबिक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के शोर शराबे के बीच परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, ताकि मीडिया और अन्य राजनीतिक दल इसका विश्लेषण न कर पाएं। एबीवीपी ने एनटीए के इस कदम को सोचा समझा षड्यंत्र बताया। वहीं परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए छात्रों ने दावा किया है कि नीट 2024 के परिणाम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 छात्रों को 720 से ज्यादा अंक मिल गए। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को मिले नंबरों की वजह से अच्छी समझ रखने वाले विद्यार्थियों को अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, जिसका असर सीधा सीधा देश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ेगा। पिछली बार एमपी का टोटल क्या था 555। इस बार 606 आने के बाद भी उनको जो उम्मीद नहीं है कि उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। और आजकल हम देख रहे हैं जैसे कई सरकारी एग्जामों में ये घोटाले होने लगे। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आज नहीं रुका तो ये कभी नहीं रुकेगा। इसमें दोषी लोग हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, जो भी लोगों ने पेपर कंडक्ट करवाया है उसकी सीबीआई जांच हो, जो दोषी है उनके ऊपर प्रकरण बने, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और आगे ये संदेश देश के अंदर जाए कि छात्र का आनंद होगा तो विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा, छात्र करुणाई चुप नहीं बैठेगी, ये देश चुप नहीं बैठेगा। एक्चुअली अभी एनटीए ने एक एग्जाम कंडक्ट कराई थी नीट, जिससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। उस एग्जाम में बहुत सारी धांधलियां पाई गई हैं, लेकिन एनटीए कहीं ना कहीं गोलमोल बातें करके अपना विचारधारा प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहा है और अलग ही समझ में आ गया है। एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे आ सकते हैं। हमेशा ऐसा होता था कि नीट के एग्जाम में 2 या 3 टॉपर होते थे, इस बार 67 टॉपर है और एक ही सेंटर से 8 टॉपर पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और ना ही ये इतनी एग्जाम आसान थी कि जिसका कट ऑफ 60 नंबर इस साल बढ़ जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर लीक भी हुआ है और कहीं ना कहीं एनटीए ने बातों को छुपाया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को फालतू के ग्रेस मार्क्स दिए, या तो वो उनके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, उसका कोई पहले से फॉर्मूला नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जानकारी नहीं थी कि टाइम लॉस की वजह से मार्क्स भी मिलते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स फालतू दिए गए हैं, जिससे मेरे बच्चे या इस देश भर के वो जो डिजर्विंग बच्चे एम्स जा सकते थे, अच्छा मेडिकल कॉलेज पा सकते थे, वो इस बार नहीं पा पाएंगे। मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 606 मार्क्स हैं। लास्ट टाइम एमपी में 555 मार्क्स पे मेडिकल कॉलेज मिल गया था, इस बार 606 नंबर पे भी आशा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एग्जाम या तो वापस हो या इसमें कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच करे। देश भर में ये सारे टीचर्स मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आपने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया, क्या मामला? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्त प्रदेश में, समस्त देश में एक साथ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है। जो नीट यूटी में भ्रष्टाचार हुआ है, जो धांधली हुई है, एनटीए एक संस्था है उसके द्वारा, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ है, जिसमें जितने भी बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई है, जितने भी बच्चों के साथ गलत हुआ है, उन लोगों को हम इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। पवन धाकड़ है, मैं नीट की तैयारी कर रहा था। एक एनटीए संस्था है जो नीट का एग्जाम करवाती है। 5 मई को इसका पेपर हुआ, 5 मई को खबरें आई कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने तब हमको दबा दिया कि पेपर को लीक नहीं हुआ। तब हमने मान लिया। अब 4 तारीख को रिजल्ट आता है, जो कि 14 तारीख को एक्सपेक्टेड था, 14 तारीख को रिजल्ट आना था, लेकिन चुनाव की आवाज में ये दबा दिया गया है। अब मीडिया पूरा व्यस्त था, तब ये नीट का रिजल्ट दिया गया। इससे अब नीट का रिजल्ट आया तो स्कोर बहुत तेज बढ़ गया, मतलब रैंक दिया वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर मेरे 570 है, बहुत अच्छे नंबर थे। लास्ट ईयर इस नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाता मुझे, लेकिन इस बार मेरे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और इसमें आ रहा है कि 780 मार्क्स आए, जो कि कभी पॉसिबल होते ही नहीं है। एक 720 67 बच्चों के मार्क्स आए, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 67 बच्चों के मार्क्स कभी आज तक के इतिहास में नहीं आए, ऐसा ना कभी हो सकता है ना हुआ है। इसमें सीधा है कि धांधली हुई है, एनटीए खुद मिला हुआ है, मेरे को लगता है। जो आपने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या उद्देश्य था? हाँ, निश्चित है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, जो नीट का एग्जाम फेयर तरीके से नहीं कराया गया है, उसमें चीटिंग भी हुई है, पेपर लीक भी हुआ है और ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उसका कोई रूल भी नहीं था। उसके बाद भी 150 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो कि